तो स्वागत है आप सभी का और एक वीडियो में जो कि है कम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 2। मींस पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना लिया है कम्यूटेटर अलजेब्रा के ऊपर। और उसमें हमने व्हाट इज कम्यूटेटर मींस व्हाट इज द कम्यूटेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स एंड जो कम्यूटेटर के जो प्रॉपर्टीज है उनको हमने वहां पर अच्छी तरीके से डील कर लिया है। और फिर हमने जैसा एक्स मींस पोजिशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन है वो भी वहां पर हमने निकाल लिया था, ठीक है, जो कि वैल्यू आया था हमारा आईटा एच कट, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर पी एक्स सारा कुछ देख लिया था। तो आज जो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो उसका आगे पार्ट देखेंगे। आगे क्या है कि सपोज हमारा जो पोजीशन ऑपरेटर जो है वो एक्स डिमेंशन वाला है एक्स और मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो पी वाई, ठीक है। तो अगर उसका कम्यूट निकालना है सपोज एक्स और हमें पी वाई का कम्यूट निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पोजीशन ऑपरेटर क्या है एक्स और जो मोमेंटम ऑपरेटर जो है इट इज पी वाई, ओके। तो अगर पी वाई अगर मेरा मोमेंटम ऑपरेटर है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू हमें पता है एच कट आई डेल डेल एक्स होता था तो यहाँ पर डेल डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मोमेंटम इज अगर पी एक्स की बात करूं मैं पी एक्स तो ये होता है माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स, और जिसको मैं लिख सकता हूँ एच कट आई अपॉन डेल डेल एक्स। अगर ये पी वाई हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट डेल डेल वाई, ओके। दैट मीन्स एच कट आई अपॉन डेल डेल वाई, ठीक है। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर जो मेरा ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों का हमें कम्यूट निकालना है तो हमें किसी भी एक ऑपरेटर शाई पर ऑपरेट करना पड़ेगा। ये आपको पता है प्रीवियस वीडियो में भी मैंने किया था, तो मैं उसको शाई से ऑपरेट कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसको शाई में ऑपरेट करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो कम्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, ओके, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं शाई को लगाते हैं। तो मेरा जो ये जो आएगा वो एक्स पी वाई शाई माइनस पी वाई एक्स शाई, ओके। और यहां पर एक्स तो मेरा एक्स ही है ऑपरेटर, पी वाई इज व्हाट एच कट अपॉन आई डेल डेल वाई ऑफ शाई, ओके। माइनस पी वाई इज हमारा एच कट अपॉन आई डेल डेल वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑपरेटर, इट इज एक्स एंड इट इज शाई, ओके। तो अगर आप यहां से वैल्यू निकाले तो ये तो वैल्यू एज यूजुअल सेम रहेगा एच कट अपॉन आई डेल 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 शाई अपॉन डेल वाई माइनस एच कट बाई आई बाहर आ जाएगा और यहां पर जो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ा डेल शाई अपॉन डेल वाई और प्लस सेकेंड फंक्शन हमने छोड़ा शाई तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ओके। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब क्योंकि ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो सिंस आप लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर माइनस एच कट बाई आई शाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये कॉम्प्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो टर्म बचता है क्या बचता है एच कट अपॉन आई डेल शाई अपॉन डेल एक्स माइनस एच कट अपॉन आई एक्स डेल शाई अपॉन डेल वाई, सॉरी इट इज वाई, दिस इज वाई वाई। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, पूरा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ रहा है हमारा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं एक्स पोजिशन मेरा ऑपरेटर है और पी वाई अगर मेरा मोमेंटम ऑपरेटर है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मीन्स एक्स को अगर वाई के साथ कम्यूट करता हूं तो वैल्यू क्या आता है जीरो, जबकि मेरा एक्स ऑपरेटर अगर हमने पी एक्स के साथ कम्यूट निकाला था तो उसका वैल्यू आया था आईटा एच कट, ठीक है। तो जब भी हम पोजीशन ऑपरेटर हमारा एक्स रहेगा मोमेंटम ऑपरेटर हमारा वाई रहेगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा कम्यूटेशन आफ्टर कम्यूटेशन वो क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। मींस कम्यूटेशन ऑफ बोथ द ऑपरेटर्स इज जीरो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम
मान लीजिए x और y ऑपरेटर, सपोज पोजीशन ऑपरेटर मेरा x है और एक पोजीशन ऑपरेटर मेरा y है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो उसका भी जो वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ओके, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अगर आप कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पी एक्स मोमेंटम ऑपरेटर और पी वाई मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में, ठीक है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, अगर मैं इसको ऑपरेट पी एक्स पी वाई साई माइनस पी वाई पी एक्स साई, ओके, तो जो पी एक्स जो होता है वो मेरा हो जाएगा एच कट आई डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई इज एच कट आई डेल बाई डेल वाई, ओके ओके, और साई माइनस व्हाट इज हियर पी एक्स इज एच कट आई डेल डेल एक्स, ओके, एच कट आई सॉरी डेल डेल वाई वाई एच कट अपॉन आई डेल डेल एक्स, ओके, डेल डेल एक्स और शाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मैं कह सकता हूं डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, एंड किस पे, शाई, माइनस यहां भी सेम हो जाएगा एच कट स्क्वायर, सॉरी इट इज प्लस बिकॉज एच कट स्क्वायर, और यहां पर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और ये एक माइनस है, तो प्लस एच कट स्क्वायर डेल टू शाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके ओके। तो इसका जो आपस का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वाई, बिकॉज डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू शाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके, तो दिस इज द वैल्यू इज जीरो, ओके। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो, अगर हम कॉम्बिनेशन बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन निकालते हैं, ठीक है, तो हैमिल्टोनियन फॉर ए फ्री पार्टिकल हमें पता है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो फॉर ए फ्री पार्टिकल क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम, पी एक्स इज ऑपरेटर, ओके, प्लस वी ऑफ एक्स, तो ये ऑपरेटर फॉर्म है ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ठीक है। तो पी एक्स इज द मोमेंटम ऑपरेटर यहां पर, और वी एक्स इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है ठीक है। तो अगर मुझे हैमिल्टोनियन और मोमेंटम का मींस मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हियर, इट इज पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी ऑपरेटर एक्स कोमा पी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर लगाएंगे, जो पहले वीडियो में हमने प्रूव भी किया था, ए प्लस बी और ये सी ऑपरेटर, तो ए ऑपरेटर सी, ए सी बी सी, तो इसे यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम कॉमा पी एक्स, मीन्स दिस इज ए सी प्लस वी ऑपरेटर ऑफ एक्स कॉमा पी एक्स, ओके। अब देखिए, इसमें से मैं 1/2m को बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर पी एक्स का कॉम्यूट प्लस वी एक्स और यहां पर आ जाएगा पी एक्स, ओके। अब सीन्स हम अगर पी एक्स का कॉम्यूट निकालते हैं, ठीक है, पी एक्स का कॉम्यूट निकालते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इन सिमिलर मैनर पी एक्स स्क्वायर ऑफ कॉम्यूट विथ पी एक्स इज ऑल्सो जीरो, तो ये टर्म जो है मेरा क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। प्लस हमारे पास कॉम्यूटेशन ऑफ क्या रह रहा है, वी ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है। तो इसका जो हमने सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ कॉम्यूटेटर वो सॉल्व कर लिया। अब इसको किस में ऑपरेट करना पड़ेगा हमें, शाई में, यस। तो अब देखिए, ये तो एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ था एच
और पी एक्स का हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लिया है, वी एक्स और पी एक्स, अब जो रिजल्टेंट फॉर्म जो इसका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को किस में ऑपरेट करना है, शाई में। कैसे, अगर मुझे एच और पी एक्स का कम्यूट निकालना है तो मुझे शाई पे ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा एच और पी एक्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वी एक्स पी एक्स, उसको मैं शाई पे ऑपरेट कर दूंगा, तो मैं आप यहां पर लिख भी सकता हूं वी एक्स एंड पी एक्स ऑफ शाई, ओके। तो एच पी एक्स शाई, ये हो गया वी ऑफ एक्स पी एक्स शाई, ये बराबर है दोनों। तो यहां से मैं अगर इसको अगर कॉम्बिनेशन से ओपन करता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वी एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स वी एक्स, ओके, और शाई, और शाई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए v ऑफ x तो v ऑफ x ही रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज एच कट आई डेल डेल एक्स, ओके। और यहां पर जो वैल्यू है वो हो जाएगा, पी एक्स का पहला आ जाएगा एच कट आई डेल डेल एक्स ऑफ वी एक्स, और बाहर रह जाएगा मेरा, मान लीजिए शाई, शाई ऑफ एक्स, ओके। अब देखिए इसका अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो ये हो जाएगा वी एक्स, अच्छा एक मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि वी एक्स का जो ऑपरेटर फॉर्म का जो वैल्यू वो वी एक्स ही है, तो यहाँ पर वी एक्स ऑपरेटर नहीं रहेगा, ठीक है, वी एक्स रहेगा। यहाँ पर भी सिमिलर वे में ये वी एक्स, तो वी एक्स एच कट आई डेल शाई अपॉन डेल एक्स, ओके, डेल शाई अपॉन डेल एक्स माइनस एच कट आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी एक्स शाई एक्स, ओके, और यहां पर भी शाई एक्स, ठीक है। अब देखिए ये तो एज यूजुअल सेम रहेगा, इसमें अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से अगर करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये ऐसा आ जाएगा, वी ऑफ एक्स एच कट अपॉन आई डेल शाई एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम एच कट आई, अब डेल डेल एक्स ऑफ वी एक्स, तो पहले हमने वी एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, तो डेल शाई एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस एच कट अपॉन आई, अब मैंने शाई एक्स को छोड़ दिया तो ये क्या आ जाएगा, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके। और अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम वी एक्स एच कट अपॉन आई डेल शाई एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस एच कट आई वी एक्स डेल शाई एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके, माइनस एच कट आई शाई एक्स डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके, ओके। तो ये दोनों टर्म में यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो जो मेरा रिमेनिंग जो वैल्यू आ रहा है एच कट अपॉन आई शाई एक्स डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके, और इसको हम इस तरह की से भी लिख सकते हैं, एच कट माइनस एच कट अपॉन आई डेल वी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स शाई एक्स, ओके। तो अब जो मेरा कॉम्यूटेटर जो था वो मेरा ऐसा था, एच ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर शाई इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू क्या आया, एच कट अपॉन आई डेल वी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स शाई ऑफ एक्स, ओके। दैट मीन्स अगर मैं शाई शाई को रफली कैंसिल मान लो तो जो मेरा कॉम्यूटेशन ऑफ एच एन पी एक्स है वो क्या आ जा रहा है, एच एन पी एक्स का जो कॉम्यूटेशन है वो क्या आ रहा है, माइनस एच कट अपॉन आई डेल वी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये हैमिल्टनियन, अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर का अगर कॉम्यूटेशन निकालू, ठीक है। अब यहां पर दो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, दो केसेस, क्योंकि हमें पता है एच और पी एक्स का अगर हम कॉम्यूट करें तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस एच कट आई डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके। और इसको मैं अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आई एच कट डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके।
अब यहाँ पर केसेस क्या है कि ये जो एच और पी एक्स का जो कॉम्यूटेशन रिलेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वी ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, इफ द particle is free particle, if the particle is free particle, ये केस नंबर 1, तो जो हमारा जो v of x है that will be 0. That means what? h px, the commutation of h px for free particle इज इक्वल टू, ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 पे कह रहा है कि ये तो हमने h और px का कम्यूट निकाला था, अगर हम मानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर मेरा सिर्फ x डिमेंशन का नहीं है, वो 3 डिमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर है, तो मैं लिख सकता हूं कि h कम्यूट p, px नहीं, यहां पर p, ओनली p, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा 3 डिमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो कि मेरा इज v ऑफ r, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो मेरा v ऑफ r है, ठीक है, मींस क्योंकि वो भी 3 डिमेंशन में डिपेंड कर रहा है, i x प्लस जे वाई प्लस के जेड, ओके। मोमेंटम ऑपरेटर मेरा 3 डिमेंशनल है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ r है, ठीक है। तो जो है h और p का जो कम्यूटेशन होगा वो क्या होगा। अब मोमेंटम ऑपरेटर अगर मेरा 3 डिमेंशनल है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, h कट बाई आई, 3 डिमेंशनल है तो ये आ जाएगा डेल, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो ये हो जाएगा डेल। तो जो मेरा कम्यूटेशन ऑफ h एंड p, उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इन जनरल तो अगर मैं h एंड px का निकालता हूं, ठीक है, ठीक है, तो वो मेरा क्या आता है, आई एच कट, ठीक है, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, दैट मीन्स द पोटेंशियल function only depends on the x coordinate, but here we are considering the 3-dimensional coordinate, so it will be IH cut del v, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये कम्यूटेटर अलजेब्रा का पार्ट 2 वीडियो था, और आगे जो हम कम्यूटेशन देखेंगे वो है कम्यूटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जब हम एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्कस करेंगे तो ये पूरा टॉपिक बहुत फोकस में रहेगा, और इससे काफी एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट 3 जो रहेगा वो कम्यूटेशन रूल्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। थैंक यू।